हमारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एफ एक्स ए बी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी। हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ गिवन है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। मतलब सबसे पहले क्या करना है, हमें बोला गया है कि पहले तो भाई जीरोज फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, जो कि हमें गिवन है। उसके बाद बोला है वेरीफाई करो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी इसका जीरोज होगा तो एक को तो हम अल्फ़ा बोलेंगे और एक को बोलेंगे बीटा। और दूसरा बोला है कि रिलेशनशिप वेरीफाई करो, तो दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। एक होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फ़ा बीटा जो कि होता है सी अपॉन ए। ठीक है, अब ए बी सी कहाँ से आ गया वो भी देखते हैं। तो जो हमारा जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी कि जो ए होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो बी होता है वो होता है एक्स का कोफिशिएंट, और सी होता है हमारा कांस्टेंट टर्म। यानी कि अपने क्वेश्चन पे अगर आ जाए जो कि है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट है बी स्क्वायर ए सी एक्स, और यहाँ लिखा हुआ है बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, इस पूरे को थोड़ा साइड में ले आते हैं। चलो अब समझते हैं जो हमारा ए होगा, ए कौन सा वाला ए, देखो जो हमारा ये ए है ना ये वाला, तो अगर मैं यहाँ लिखूँ तो जो हमारा ए है असली में वो है हमारा ए बी। अब समझो एक बार, तो मैं क्या करता हूँ ना, इस ए को कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, ताकि मालूम चल जाए कि ये वाला अलग है और ये वाला अलग है। ठीक है, मालूम चल जाए। ऐसे ही जो हमारा बी होगा उसको लिख लेता हूँ मैं बी स्क्वायर माइनस ए सी। बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है ना, एक्स का कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए सी। ऐसे ए क्या हो गया, तो ए बी हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। और जो हमारा कैपिटल सी होगा वो होगा माइनस बी सी। क्यों, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, माइनस बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ए बी सी लिख लिया। अब चलते हैं अल्फ़ा और बीटा निकालने, जो कि हम निकालेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। कैसे करते हैं वो देखते हैं। एक बार ना इस क्वेश्चन को मैं फिर से लिख लेता हूँ इसे मिटा के, ताकि साफ साफ दिखे सब कुछ। हमारा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले है यहाँ पे अगर लिखें तो ये है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में है बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स, और यहाँ है बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, लेकिन इसमें वो करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके बिना एक और स्टेप है, एक और तरीका है जिससे आंसर जल्दी आ जाएगा। वो क्या है एक बार देखो, यहाँ लिखते हैं ए बी एक्स स्क्वायर, जो ये वाला एक्स है ना इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी इक्वल टू 0। अब देखते हैं इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में क्या कॉमन है। तो कॉमन क्या है, बी एक्स कॉमन है। अगर ध्यान से देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा ए एक्स, और यहाँ से क्या बच जाएगा बी। यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, कहाँ पे देखना है, तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है भाई, सबसे पहले कॉमन है माइनस, उसके बाद क्या कॉमन है, तो इसके अंदर भी सी है, दोनों के अंदर सी है, तो यहाँ से क्या बचेगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देख लो सब कुछ सही हो रहा है कि नहीं अभी तक। उसके बाद क्या बताया था मैंने पहले भी कि देखो दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, अगर दोनों ब्रैकेट सेम है यानी कि यहाँ तक सही सॉल्व हो रहा है। अगर ये दोनों ब्रैकेट के अंदर का टर्म अलग अलग हो मतलब कहीं गलती हो गई है, अभी तक मतलब सही है। और जो भी दोनों ब्रैकेट में सेम होता है उसे हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, जो कि लिख लिया, और बाकी बचे हुए टर्म कौन सा, ये वाला और ये वाला, उसको लिख लेते हैं दूसरे ब्रैकेट में। कितना आ जाता है बी एक्स माइनस सी इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करना है दोनों ही जो ब्रैकेट में है
उसे करते हैं हम 0 के बराबर रखते हैं, ठीक है। तो एक बार ये वाला ब्रैकेट 0 के बराबर हो गया और दूसरे ब्रैकेट में है उसे भी रख लिया 0 के बराबर। यहाँ से x आ जाएगा -b/a और यहाँ से x आ जाएगा c/b, ठीक है। यानी कि हमारा अल्फ़ा आ चुका है, अल्फ़ा कितना आ चुका है हमारा -b/a और हमारा बीटा आ चुका है c/b, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अल्फ़ा बीटा तो निकाल लिया, लेकिन अभी रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। उसके लिए चलते हैं सेकंड पेज पे इन सब को लेकर, इन सब का वहाँ पे काम आने वाला है। यहाँ से कॉपी कर लिया है, सेकंड पेज पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये कर लिया पेस्ट। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। सबसे पहले क्या कहता है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है वो होता है -b/a के, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अगर हम निकालें तो कितना आएगा। अल्फ़ा देखो कितना है, अल्फ़ा है हमारा -b/a प्लस, देखो यहाँ पे ना फॉर्मूला हमने थोड़ा सा सब कुछ सेम रहेगा लेकिन इसे कैपिटल B/A कर लिया है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कोई। तो हमारा अल्फ़ा क्या है -b/a और बीटा कितना है c/b। अगर इसे सॉल्व करें तो AB आ जाएगा -b² आएगा प्लस AC आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा करने पे। अब चलते हैं फॉर्मूले पे। तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, यानी कि -b कितना है -b, यहाँ से देखो -b, तो ये हो जाएगा -b² -AC/a। तो a कितना है हमारा AB। अगर हम सॉल्व करें ऊपर का माइनस जो है उसे ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएं तो कितना आ जाएगा -b² प्लस AC/AB। यानी कि जब हमने अल्फ़ा और बीटा को प्लस किया था, अल्फ़ा और बीटा को कहाँ प्लस किया है, यहाँ, ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, इनको प्लस किया तब भी इतना ही आया। जब फॉर्मूले में पुट किया -b/a तब भी उतना ही आया। मतलब ये तो हो गया वेरीफाई। लेकिन वेरीफाई करना एक तरीके से और भी होता है, जो कि होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। दोनों का प्रोडक्ट होता है हमारा c/a, यानी कि अल्फ़ा कितना है हमारा -b/a अल्फ़ा, बीटा कितना है c/b, यानी b से b कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा -c/a। अब चलते हैं फॉर्मूले पे। तो अल्फ़ा बीटा कितना हो गया यहाँ पे c/a। c की वैल्यू कितनी है वो देखो, तो भाई यहाँ है -bc और a कितना है हमारा ab। कहाँ पर a लिखा हुआ है, यहाँ पर a लिखा हुआ है, b से b कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा -c/a। अगर ध्यान से देखो तो जब अल्फ़ा इंटू बीटा किया, दोनों का प्रोडक्ट लिया, तब भी कितना आया -c/a। जब अल्फ़ा बीटा का फॉर्मूला पुट किया यानी कि c/a किया, तब भी कितना आया -c/a। यानी कि प्रोडक्ट वाले से भी ये वेरीफाई हो रहा है। तो इस तरीके से पहले हमने अल्फ़ा और बीटा निकाल लिया, उसके बाद दोनों ही रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले से हमने उसको प्रूफ भी कर